हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस में। जैसा कि पिछले क्लास से हम लोगों ने कंपास सर्वे की शुरुआत की है और उसमें हमने पढ़ा है ये कंपास सर्वे क्या होती है और कुछ जाना है ट्रावर्सिंग के बारे में। तो आज के टॉपिक में हमें पढ़ना था कि दिक् सूचक उपकरण के मुख्य घटक क्या क्या हैं। हमें क्योंकि सर्वेक्षण में हमें रेखाओं की लंबाई और कोण मापने के लिए हम यूज करते हैं। तो रेखाओं की जो लंबाई होती है वो तो हम चेनिंग से मेजरमेंट करते हैं, बट कोण मापने के लिए हमें निम्न इक्विपमेंट का यूज करते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम किन किन इक्विपमेंट का यूज करते हैं और हमारे की मैग्नेटिक कंपास में किन कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से पार्ट्स यूज करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने आगे के लेक्चर में। आज के जो टॉपिक थे हमारी कोण मापन के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो जैसा कि इसमें लिखा है, चक्रम सर्वेक्षण में रेखाओं की लंबाई तथा उनकी सापेक्ष दिशा ज्ञात की जाती है। लंबाई जो होती है जरीब से हम लोग चेनिंग से मेजरमेंट करते हैं और दिशा तथा रेखाओं के मध्य कोण मापने के लिए निम्न इक्विपमेंट का यूज करते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं उपकरण? तो पहला जो हमारा होता है मैग्नेटिक कंपास, दूसरा होता है बॉक्स सेक्सटेंट और तीसरा होता है थियोडोलाइट। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मैग्नेटिक कंपास से। तो कोण मापन के जो उपकरण में क्या है कि दिक् सूचक सर्वेक्षण में रेखाओं की जो दिशा होती है वो याम्योत्तर, जो कि कल हम लोगों ने पढ़ा था मेरिडियन के रेफरेंस से ज्ञात रहते हैं। मेरिडियन जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हमें 4 टाइप्स में पढ़े थे, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक और ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिट्रेरी और ग्रिड मेरिडियन। ये 4 मेरिडियन के बारे में हमने पढ़ा था। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि जो रेखाओं की जो दिशा होती है वो मेरिडियन के रेफरेंस से ज्ञात की जाती है। अतः इस कार्य के लिए चुंबकीय दिक् सूचक का प्रयोग किया जाता है। सेक्सटेंट व थियोडोलाइट से भी रेखाओं का मेजरमेंट करते हैं। रेखाओं के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार के कोण मापे जाते हैं और जो कोण होते हैं वो हमारे डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर किए जाते हैं। तो इन दोनों के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, कोण मापते हैं। बॉक्स सेक्सटेंट और थियोडोलाइट के भी द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कोण मापते हैं। लेकिन इन लोगों की जो बात है हम लोग वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आज जो हम लोग बात करेंगे वो दिक् सूचक कंपास के बारे में बात करने जा रहे हैं। चुंबकीय दिक् सूचक मैग्नेटिक कंपास। अभी हमारा जो चैप्टर है वो कंपास का है, तो उसमें हम लोग मैग्नेटिक कंपास के थ्रू कोण को कैसे मेजरमेंट करते हैं इनकी बात करते हैं। और सेक्सटेंट और थियोडोलाइट हमें आगे की लेक्चर में, आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या होता है मैग्नेटिक कंपास हमारा, कि जैसे कि हम जानते हैं कंपास हमारा 2 टाइप्स में होता है। हमने जाना है कि पहला होता है हमारा सर्वेयर कंपास और दूसरा होता है प्रिज्मेटिक कंपास। तो एक और कंपास होता है जिसे हम लोग ट्रफ कंपास कहते हैं, लेकिन इसका यूज हम लोग केवल दिशा क्योंकि इसका यूज केवल ही उत्तर दिशा बताता है, कोण मापने में मेजर नहीं करते हैं, इसलिए इनका यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो जो हम लिखेंगे इस प्रकार से हम लिखते हैं कि सर्वे में जो कंपास होता है वो 2 टाइप्स में होता है, जिसमें पहला हमारा आता है सर्वेयर कंपास और दूसरा जो आता है प्रिज्मेटिक कंपास। तो वही से बात की गई कि एक इनके अतिरिक्त, इन दोनों के अतिरिक्त एक और दिक् सूचक, जैसे कि ट्रफ दिक् सूचक होता है, ट्रफ कंपास कहते हैं, वो कोणीय मापन नहीं करता है, वो केवल क्या बताता है, उत्तर दिशा का भान कराता है। कौन? ट्रफ कंपास। इसलिए हम केवल 2 कंपास पढ़ते हैं, सर्वेयर और प्रिज्मेटिक। पहले तो हम लोग सर्वेयर कंपास का बहुत यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम पे जो यूज हो रहा है वो हो रहा है प्रिज्मेटिक कंपास। तो इनकी बात हम लोग आगे करेंगे कि सर्वेयर कंपास के बारे में, प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में अलग अलग इनकी बातें करेंगे। फिर इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस भी जानेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो शुरुआत करते हैं, हमारे मैग्नेटिक कंपास में क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं। दिक् सूचक उपकरण के मुख्य घटक, ये हमारा बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर कंपास। तो
एक दिक् सूचक में निम्न मुख्य घटक होते हैं। दिक् सूचक के सभी घटक किसके बने होते हैं? अलौह धातु के बने होते हैं, ताकि वे चुंबकीय सुई को विचलित न करें। और उनके जो मुख्य घटक हैं वो इस प्रकार से हैं। इनके 10 घटक होते हैं, जिसमें पहला हमारा आता है चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक निडल, दूसरा है किलक, इसको इंग्लिश में पिवॉट बोलते हैं, थर्ड है अंशांकित चक्र जिसे ग्रेजुएटेड रिंग कहते हैं, चौथा है दर्श वेदिका जिसे आईवेन कहते हैं, और पांचवा है दृश्य वेदिका जिसे ऑब्जेक्ट वेन कहते हैं, छठा है प्रिज्म धूप या कांच या प्रिज्मिक कंपास में प्रिज्म सन ग्लासेस, और सातवां जो हमारा है उत्थापक पिन व उत्थापक लीवर यानी लिफ्टिंग पिन और एंड लीवर है, आठवां जो है हमारा ब्रेक पिन या स्प्रिंग ब्रेक है, और नौवां हमारा है दिक् सूचक बक्सा जिसे कंपास बॉक्स कहते हैं, और 10वां है ट्राइपॉड जिसे हम लोग त्रिपाद कहते हैं हिंदी में। तो एक एक की बात हम लोग करते हैं, जिसमें पहला हमारा आता है मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल यानी चुंबकीय सुई, ये कुछ इस तरह से बना होता है, बनाते हैं। सर्वियर कंपास पढ़ेंगे तो इनका फिगर हम लोग अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे जो उसका नाम होता है वो है नॉर्थ, यहाँ पे साउथ होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है। इधर हमारा क्या होती है 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री होता है, क्योंकि सर्वेयर कंपास में जो चक्री खुदी होती है वो 0 से 90 अंश में खुदा रहता है, और इसमें जो लिखे होते हैं नॉर्थ साउथ वो उल्टे क्रम में लिखे होते हैं, उल्टे खुदे होते हैं। तो ये हमारी क्या है, यही हमारी जो है वो है मैग्नेटिक निडल। इसी को क्या नाम हम देते हैं? मैग्नेटिक निडल बोलते हैं। यही हमारे क्या है मैग्नेटिक निडल। तो वही इसमें लिखा है दिक् सूचक का सबसे मुख्य घटक इस्पात की चुंबकीय लंबी संकरी सुई होती है, कुछ नुकीला होता है, निकला होता है आगे से, इसलिए इसको हम लोग सुई की भांति बोलते हैं। जब यह स्थिर हो जाती है तो इसकी नोक जो होती है वो याम्योत्तर यानी कि उत्तर दिशा की ओर होती है, और इन्हें एक ऊर्ध्व पिवोट पे क्षैतिज समतल पर इस प्रकार लटका दिया जाता है, टांग दिया जाता है कि ये क्षैतिज समतल में स्वच्छंद रूप से घूम सके। कौन? मैग्नेटिक निडल। तो ये तो रही बात पहले मैग्नेटिक निडल की। दूसरा जो हमारा पार्ट्स आता है वो है पिवोट, यानी जैसे हिंदी में किलक कहते हैं। तो किलक क्या होता है कि दिक् सूचक बक्सा के मध्य, जैसे दिक् सूचक बक्सा मतलब कंपास बॉक्स, कंपास बॉक्स के मिड में एक नोकदार कील खड़ी होती लगी होती है, जिसके ऊपर कंपास की सुई एगेट द्वारा टिकी, एगेट टोपे द्वारा टिकी रहती और मुक्त घूमती है। जैसे कि हम लोग फिगर में अगर इसको देखिए पिवोट कहाँ है, तो कंपास बॉक्स के मिड पे ये एक ऊर्ध्वाधर ये है, ये रही हमारी पिवोट। ये हमारा है कंपास बॉक्स, तो कंपास बॉक्स के मध्य में पिवोट क्या होती है, ऊर्ध्वाधर एक कील के रूप में खड़ी रहती है। तो वही हम लोग जो भी पढ़ रहे थे, हाँ देखा आप लोगों ने, तो वो एक नोकदार ऐसे करके कील क्या होती है, खड़ी रहती है, लगी होती है, जिसके ऊपर कंपास की सुई एगेट टोपी द्वारा टिकी रहती है और मुक्त रूप से मुक्त घूमती है।
तो ये हमारे था सेकंड पिवॉट। तीसरा हमारा आता है अशांकित चक्र, जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजुएटेड रिंग। ये क्या होती है, यह एल्यूमिनियम धातु की छल्ले की भांति गोल चक्री होती है, गोल चक्री होती है, जिस पर डिग्री व आधी डिग्री के निशान गोंदे होते हैं। प्रिज्मी यानी प्रिज्मेटिक कंपास में यह निशान जो होती है वो 0 से 360 डिग्री तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते हुए उल्टे खुदे रहते हैं, क्योंकि हमारे जो ये निशान होते हैं वो सर्वेयर कंपास में 0 से 90 डिग्री तक खुदे रहते हैं, और प्रिज्मेटिक कंपास में होल सर्किल यानी कि पूर्ण वृत्त पद्धति के रूप से मेजर होते हैं, जिसमें 0 से 360 डिग्री तक अंश उसमें बने होते हैं। हम अगर ग्रेजुएटेड रिंग देखें तो अभी जो हमने फिगर बनाए थे ये हमारी है अशांकित चक्री, इसी में आगे भी मेजर लिखे होते हैं, यही हमारी क्या होती है, अशांकित चक्री अंश इसमें बने होते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेजुएटेड रिंग। यही प्रिज्मेटिक कंपास में 0 से 360 डिग्री तक बने होते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा आता है दर्श वेदिका, जिसे इंग्लिश में हम लोग आईवेन कहते हैं। आईवेन जो होती है यह एक संकरी ऊर्ध्वाधर पट्टी होती है, और जो दिक सूचक बक्से के किनारे पर, दिक सूचक बक्सा यानी कि कंपास बॉक्स के किनारे पर कब्जे द्वारा जुड़ी होती है और प्रेक्षण के समय सीधी खड़ी की जाती है। दर्श वेदिका में एक पतली ऊर्ध्वाधर झिर्री कटी रहती है। फिगर में हम इसको कहाँ देखेंगे कि कहाँ पर ये कंपास बॉक्स के किनारे पर कब्जे द्वारा जुड़ी होती है, तो ये जो है ये हमारा जो कंपास बॉक्स है इसमें ये कब्जे द्वारा क्या होती है, यही हमारी क्या है, आई वेन है, आई वेन। ये कंपास बॉक्स के कब्जे द्वारा क्या होती है, अटैच होती है, जुड़ी होती है। इधर ही हमारा आई वेन है, और ये इधर के जो बॉक्स से हमारा अटैच होता है वो होता है हमारा, ये जो है वो है ऑब्जेक्ट वेन। दर्श हम लोग क्या होते हैं, यहीं से झिर्री को बेचते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट वेन है। नेक्स्ट हमारा यही देखने को मिलेगा। तो आई वेन जो थी वो ये थी कि एक पतली ऊर्ध्वाधर झिर्री के रूप में कटी रहती है। और फिर आते हैं दृश्य वेदिका, जैसे इंग्लिश में हम लोग ऑब्जेक्ट वेन कहते हैं। तो यह एक कब्जेदार ऊर्ध्वाधर संकरी पट्टी थी जो इस तरफ थी, जिसमें एक ऊर्ध्वाधर घोड़े का यानी महीन बाल, घोड़े का बाल कैसा होता है, बहुत महीन होता है, तो यानी घोड़े का बाल या महीन तार क्या होती है उसमें लगी होती है। फिर आता है हमारे बात कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है, जैसे इंग्लिश में हम हिंदी में कहते हैं दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा क्या होती है, जब आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन और लक्ष्य तीनों को सिधाई में बेंधने वाली जो इमेजिनरी लाइन बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट कहते हैं। पढ़ते ही इसको कि दर्श वेदिका यानी आई वेन, दृश्य वेदिका, ऑब्जेक्ट वेन तथा लक्ष्य तीनों को सिधाई में बेंधने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है उसी को हम लोग दृष्टि रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रिज्म। प्रिज्म क्या है कि यह प्रिज्मी दिक सूचक में दर्श वेदिका के साथ लगी होती है। जब हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास पढ़ेंगे तो फिगर देखते हैं कि यह प्रिज्मिक दिक सूचक में दर्श वेदिका के साथ लगी होती है। प्रिज्म की क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर फलके कैसी होती हैं, उत्तल होती हैं। फिर आता है उत्थापक पिन व उत्थापक लीवर। तो जिस समय दिक सूचक पर कार्य नहीं हो रहा होता है तो चुंबकीय सुई को कीलक के कुछ ऊपर उठा दिया जाता है। जैसे कि फिगर में हम देखें तो उठाना ही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा है, इधर हमारा जो लगा है वो है हमारा लिफ्टिंग पिन, और इधर जो कंपास बॉक्स के पिवोट के पर ऊपर उठा दिया गया यानी ये जो हमारा यहाँ लगा हुआ है वो हमारा है लिफ्टिंग लीवर, इसी को बोलते हैं उत्थापक लीवर, लिफ्टिंग लीवर। तो वही था हमारा लिफ्टिंग पिन और लिफ्टिंग लीवर कि जिस समय दिक सूचक पर कार्य नहीं हो रहा होता है तो चुंबकीय सुई को कीलक के कुछ ऊपर उठा दिया जाता है, तो वहीं पर हमारा क्या होता है, लिफ्टिंग लीवर, उसी को कहते हैं।
फिर नेक्स्ट हमारा जो आता है पार्ट्स के रूप में ब्रेक पिन व स्प्रिंग ब्रेक आता है। ब्रेक पिन एंड स्प्रिंग ब्रेक ये क्या होता है, तो प्रेक्षण के समय अशांकित चक्रीय प्रिज्मिक कंपास में पूर्णतः स्थिर रहनी चाहिए। यदि वह डोल रही होती है तो दृश्य वेदिका की तरफ लगा ब्रेक क्या होती है, ब्रेक पिन दबा दिया जाता है। तो ये थी ब्रेक पिन की बात। फिर आता है कंपास बॉक्स। अब कंपास बॉक्स क्या होता है, दिक सूचक का बक्सा 100 से 150 व्यास का अलौह धातु का बना होता है। इसके केंद्र में किलक तथा परिधि पर व्यास विमुख दर्श वेदिका व दृश्य वेदिका कब्जेदार जोड़ द्वारा लगी होती है। तो जो भी हम फिगर देख रहे थे, यही हमारा क्या है, एक कंपास बॉक्स है। ये पूरा जो बॉक्स है वही हमारा क्या है, कंपास बॉक्स है। दिक सूचक बक्सा हमने पढ़ा। फिर आता है ट्राइपॉड, जिसे हिंदी में हम लोग त्रिपाद कहते हैं। तो प्रिज्मी दिक सूचक यानी प्रिज्मेटिक कंपास को हाथ में पकड़कर भी प्रयोग किया जाता है, परंतु सर्वेक्षक दिक सूचक को हल्के प्रकार के त्रिपाद या 1.8 मीटर लंबी एक टांग वाली छड़, जैसे कि जैक बिट स्टॉप कहते हैं, वही हमारा क्या होता है, ट्राइपॉड होता है। उसी के सहारे रख करके वो अपना सर्वे करते हैं। फिगर में देखेंगे हम लोग एक बार फिर से। ये था हमारा कंपास बॉक्स। थोड़ा सा ये ब्लर फिगर है। इधर हमारा ये जो कम बॉक्स से जो अटैच है, इधर हमारा आई वेन है, ये ऑब्जेक्ट्स वेन रहा, और ये जो है हमारा लिफ्टिंग पिन, लिफ्टिंग लीवर हो गया, पिवॉट। इसके बाद ये जो है हमारा कांच का ढक्कन बोल सकते हैं, यानी ग्लासेस, हिंदी में लिख देते हैं कांच का ढक्कन। और जैसे पहला हमारा जो था वो बॉक्स था, पहला हमारा बॉक्स है। दूसरा है मैग्नेटिक निडल, थोड़ा सा फिगर ब्लर है। ये हमारा जो है यहाँ पे लगा हुआ जो है वो है हमारा मैग्नेटिक निडल। वही जो सर्वेयर कंपास हम लोग पढ़ेंगे तो इसको हम लोग डिटेलिंग करते हैं। ये पहला हमारा क्या है, ये पूरा बॉक्स है। फिर हमारा ये मैग्नेटिक निडल लगा है, और इसके बाद ये हमारा है ऑब्जेक्ट वेन। फिर और ये हमारा है पिवॉट, और इधर हमारा ग्लासेस लगा हुआ है, और ये हमारा क्या है, कंटूर वेट लिखा है। फिर ये हमारा लिफ्टिंग पिन हो गया, और ये हमारा लिफ्टिंग लीवर हो गया। इतने सारे पार्ट्स हमने देखने को मिले हैं। फिर अभी हम जब सर्वेयर कंपास पढ़ेंगे तो इसको, क्योंकि थोड़ी सी फिगर ये ब्लर टाइप की, तो क्लियर पढ़ते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से उसको पढ़ते हैं, क्या क्या हमारे पार्ट्स थे। तो पहला पार्ट जो हमारा देखने को मिला था, 10 पार्ट्स है टोटल। पहला मैग्नेटिक निडल, दूसरा पिवॉट, ग्रेजुएटेड रिंग, आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन, लाइन ऑफ साइट, प्रिज्मी और सनग्लासेस, प्रिज्म या सनग्लासेस, और फिर हम लिफ्टिंग पिन या लीवर, और ब्रेकिंग पिन और स्प्रिंग ब्रेक, और कंपास बॉक्स, और लास्ट था हमारा ट्राइपॉड। इतने सारे पार्ट्स थे हमारे कंपास के। और यही हमारा आज का मेन टॉपिक था कि हमें दिक् सूचक की मुख्य घटक के बारे में पढ़ना था। अब नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग क्योंकि कंपास के 2 टाइप्स थे, सर्वेयर और प्रिज्मेटिक, तो हम अलग अलग इनके बारे में पढ़ेंगे। सर्वेयर कंपास क्या है, प्रिज्मेटिक कंपास क्या है, फिर उनके डिफरेंस क्या है, क्योंकि उनके डिफरेंस बहुत पूछे जाते हैं। और हम क्योंकि आज के टाइम, पहले तो हमें सर्वेयर कंपास बहुत यूज होता था, बट अब जो है वो प्रिज्मेटिक कंपास को यूज किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो इन सब की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।